सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके राइटिंग सेक्शन की। जैसा कि आपको पता है कि कल आपको मैंने क्लास 10th के विद्यार्थियों का इंग्लिश का सिलेबस समझा दिया कि क्या आएगा और कैसे आएगा और किस मजबूती के साथ आपको तैयारी करनी है। तो अब आपके इस डेली इंग्लिश की क्लास में मिलने वाली तैयारी के साथ हम पहले आज हाजिर है आपके राइटिंग सेक्शन में। हम बताने वाले हैं कि कैसे लेटर और एप्लीकेशन को हम लिखते हैं और कैसे स्ट्रांगनेस करने के बाद हमें स्ट्रांग नंबर यानी पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको एक भी पॉइंट मिस किया तो आप चुक जाओगे एक अच्छे एप्लीकेशन को लिखने के तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना है क्या कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आए एक बार उसको अच्छे से एकदम केयरफुल होकर पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ही आपको लिखने का तरीका शामिल होता है और आप जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है और कैसे उसको क्रिएट हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आप क्या करना है, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days as you had to attend the marriage of your cousin sister। अब बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्या लिखना है। जो बच्चे को सोचते हैं अरे कैसे हम पढ़ेंगे, हमको तो क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं आता है, लेकिन जैसे एक वर्ड या लिखेंगे लास्ट में मैरिज, शादी, अरे मैरिज शादी, आप योर कजन सिस्टर, चाचा की लड़की की शादी खातिर छुट्टी लेना है, क्योंकि वो बीमारी के लिए छुट्टी तो इतना लिखे हैं कि लिखते लिखते उनकी आदत सी हो गई है। तो थोड़ा सा चेंजिंग करके, और अभी ऐसे एक दो टॉपिक और है, जैसे आपको इवनिंग गेम्स के लिए पत्र लिखना होता है प्रिंसिपल को, आपको सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए लिखना होता है। ये एक दो एप्लीकेशंस मैं आपको और समझाऊंगा ताकि आप कोई भी एग्जाम में एप्लीकेशन आ जाए विदाउट हेजिटेशन आप उसे सॉल्व कर ले। इतना इजी फॉर्मेट, इजी वर्ड, इजी शब्द आपके तरीकों में शामिल होंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले करना है, ये आपका क्या है, ये आपका नोटबुक है। ये क्या है आपका, ये आपका नोटबुक है। इस नोटबुक की शुरुआत आपको करनी कैसे, सबसे पहले दोस्तों अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपको 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है तो कल है संडे और शाम 4 बजे संडे आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि शाम 4 बजे आपको अनअकैडमी पर लाइव सुधीर एंड संजीव सर बताएंगे कि आप मैथ एंड साइंस की तैयारी कैसे करें, कैसे आप मैथ्स एंड साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कर रिविजन भी स्टार्ट करें। और अभी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बच रहा है, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, यानी आप अपने एक एक टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, ये लाइव क्लास में आपको बताया जाएगा। साथ में मैथ एंड साइंस की तैयारी आपको कैसे करना है कि आप पूरा रिवीजन कर सको, पिछले वर्षों के पेपर भी हल करने का टाइम मिले, और आप सभी चैप्टर्स के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, सब कुछ इस लाइव में बताया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास 10 के, अभी जाकर इस क्लास में इनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करोगे। अगर आपसे कोई कोड मांगता है तो आप शुभम UP10 जो आपको स्क्रीन पर देख रहा है, जैसे ही आप इसे कोड को इंटर करोगे आप बिल्कुल फ्री में इस क्लास को ओपन कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी जाकर इस क्लास में इनरोल कर लो। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ लिखना है टू। आप जानते हो किसका, जैसे आप लिखते हो सेवा में लिखते हो, तो वही आपको काम करना है सेवा में। अब हमें ये देखना रहता है कि किसको पत्र लिखना है, ये पत्र किसको लिखना है ये ध्यान देना है। तो ये पत्र किसको लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, तो यानी उनका रैंक लिखिए, वहां जो भी शामिल हो। यहाँ पे कभी कोई मैनेजर होता है तो मैनेजर वर्ड यूज करते हैं हम, तो यहाँ उनके रैंक लिखो। क्या, टू द प्रिंसिपल। अब होता है ना कि मैनेजर कहाँ के, ये प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है कहाँ के, किस स्कूल के, तो
एग्जाम में आपका स्कूल नहीं कोई देख रहा, लेकिन आप जब स्कूल में लिखते हो तो आप तो अपने स्कूल का नाम जानते हो ना। तो जब जानते हो तो परेशानी क्या बची? परेशानी तो बची नहीं। अब यहाँ पर आप उसको फोकस करिए। अब वहां पे इसे मैंने लिखा हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ यूपी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये वर्ड यूज किया। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने ये मऊ वर्ड लिखा है, आप कभी बनारस लिखते हैं तो सब अपने हैं, पूरा यूपी अपना है और पूरे यूपी के विद्यार्थी अपने हैं, तो हर जगह के लिए आप यूज, मैं हर एक वर्ड में यूज कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट टू लिव फॉर 3 days। अब यहाँ पर सर सब ये कहां से आया? ये यहां तक तो हमें समझ में आया, ये कहां से आया? क्वेश्चन से आया। देखो 3 days, लिव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी। अब इतने से प्रिंसिपल क्या है समझ जाएंगे, प्रिंसिपल समझ जाएंगे क्या कि हाँ 3 दिन की छुट्टी चाहिए। फिर उसके बाद एक बार एप्लीकेशन पढ़ेंगे किस लिए छुट्टी चाहिए, थोड़ा पढ़ ले, देखिए ये जो लड़का है ना ये क्या कहा है, कैसे कहा है, किस तरीके से, क्या इसको लिखने के तरीका है कि नहीं। तो आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। जितना सुंदर वर्ड में आप लिखेंगे, अगर 1-2 वर्ड गलत हो जाएगा प्रिंसिपल नहीं कुछ कहेगा, लेकिन आप खूब बढ़िया लिखोगे और राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा ना तो प्रिंसिपल कहेगा इसको छुट्टी नहीं देंगे, नहीं जाएगा शादी में। तो आप ऐसा करना चाहोगे? कौन छोड़ना चाहता है शादी? नहीं ना छोड़ोगे तो न छोड़ना, तो अच्छे से लिखना तो सीख लो छुट्टी मांगने के लिए। तो अब उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? अब हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, और उसके ठीक नीचे बगल में कॉमा देंगे। अब फॉर्मेट हुआ है, चेंज हुआ है सीधा। अब हम यहाँ पर तुरंत क्या आ जाएंगे, यहीं पर अब हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे। क्या ये हमारा कॉमन लाइन होगा बच्चे? क्या होगा? ये हमारा कॉमन लाइन होगा। क्या कि आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहने के लिए प्रार्थना करता हूं कि मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि, हिंदी में लिखते थे ना, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि, विनम्र यानी ज्यादा आपने आमूल उनके सामने, हम प्रिंसिपल वो हमारे हैं तो जाहिर सी बात हम एज ए विद्यार्थी हम अपने आप को वहां क्या करेंगे, उनके सामने झुकेंगे, यानी उनके बच्चे के रूप में बहुत शालीनता से हमें बात करनी है। कभी भी आपको ये वर्ड नहीं, कोई भी रूडली वर्ड नहीं यूज करना है, इतना आपको ध्यान देना है। तो आई बेग टू से दैट, अब वहां पर आप किसको, तो क्या लिख रहा है कि आप देख रहे हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो हमें वो करना है क्या, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, बहन की शादी है, किस बहन की है, कजन सिस्टर की है। तो आप क्या लिखोगे, आई बेग टू से दैट माई कजन सिस्टर, मेरी चचेरी बहन का, एक वास्टॉफिस का की क्या, मैरिज, वर्ड है ना यूज, मैरिज इज है क्या, इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग, इज टू टेक प्लेस किस दिन है, ऑन द कमिंग, आने वाले 17 जुलाई 2021, क्या 17 जुलाई 2021 को वो शादी है। अब आप क्या है, आपको क्या करना है, इस शादी है तो आप क्या कहते हैं, आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मुझे शादी क्या करनी है, शादी में मुझे शामिल होना है। ये वर्ड कहोगे ना, इस 17 तारीख शादी में शामिल होना है। अब पहले आप यूज करते थे कि आई एम अनेबल टू अटेंड द मैरिज पार्टी, या इसमें क्या करते थे, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, में क्लास क्या अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप कहो कि जैसा कि मेरे पापा क्या है उसमें ज्यादा नहीं कर पा रहे तो मेरा वहां जाना क्या है जरूरी है। कुछ वर्ड को आप अब थोड़ी लैंग्वेज चेंज करिए आप, तो आप वहां पे यूज क्या करेंगे, तो अब यहां पे आप लिखेंगे आई हैव टू अटेंड
मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी। As my father is not a good position to do so, ठीक है। तो यानी हमारा वो ही जरूरी हो गया है। तो अब आपने क्या किया है, आपको छुट्टी क्यों चाहिए, किस कारण से आपने कह दिया। अब देखो एप्लीकेशन, अब तक मैं जानता हूं कि एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। हमें फॉर्मल लेटर्स जो हम लिखते हैं किसी को, अब या इनवाइटिंग लेटर लिखते हैं, तो उसमें हमें पूरे वर्ड्स और पूरी चीजें क्या करें, क्लियर करें। इसमें मेन रीजन आप बता दीजिए, उसके बाद आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नीचे सेकंड पैराग्राफ में आपको क्लियर कर देनी है। तो अब आपको क्या चाहते हैं उनसे, अब आप लिखेंगे क्या, यहां एक लाइन छोड़ेंगे, आप क्या लिखेंगे कि आई देयरफॉर, फिर कॉमा देंगे, क्या, रिक्वेस्ट यू to grant me leave for 3 days लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो कि grant me leave from, यानी इस डेट से इस डेट तक, तो leave क्या लिख सकते हो, leave for 3 days। अगर ऐसा चाहते हो, डेट बताना चाहते हो, तो leave from, तो 17 को शादी है तो 16, 17, 18 ले लो छुट्टी, यही कहोगे हमें किस दिन छुट्टी चाहिए, तो आप फ्रॉम क्या 16th जुलाई टू 18th जुलाई 2021, ओके। अब उसके बाद मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, तो क्या लिखोगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, ठीक है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, ये आपका लेटर कंप्लीट हुआ। अब आपको करना क्या है, एक साइड डेट और वहां पर फिर आप यूरोगेटेडली ओके यूज कर दो। क्या हो गया, यहाँ आपका डेट हो गया, डेट क्या है आपका, जिस दिन आप लिख रहे हो, तो अब यहाँ पर आप क्या डालोगे, क्या डेट है आपका 10th जुलाई 2021, ओके। अब यहाँ पर क्या है, योर ओबीडियंटली, अब क्या करना है, XYZ। अगर आप स्कूल में लिखोगे तो नाम और लिखो, लेकिन जब आपको रियल छुट्टी ले रहे स्कूल से, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के विद्यार्थियों, अब आप समझ गए कि ये फॉर्मेट कितना इजी है और हमें लिखने का तरीका बस समझ लें तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही हमारे लिखने का फॉर्मेट शामिल होता है, लिखने के वर्ड्स उसी में होते हैं, बस थोड़ी सी थिंकिंग, बाकी सब कुछ नहीं करना है आपको। तो अब मैं आपसे यही चाहूंगा कि यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे बड़ी बात कि यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको इंग्लिश की क्लास की एक एक वीडियो मिले तो इसके लिए करना क्या है, आपको हमारे चैनल शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और आपका एक भी क्लास मिस ना हो और 2022 यानी 2022 की आपकी बेस्ट तैयारी होती रहे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए